खुश रहिए। क्या हाल है? कहाँ? ओ, बाढ़ मतलब गांव में बाढ़ आ गया? माने नदी खुली नदी है क्या? माने बरसात का पानी? बरसा न, न, नदी वाला? अच्छा, नदी में आया है, अभी उतना खतरा नहीं है। तो लिखे थे सरसिज मनुविद्धम शैबले नापिरम्यम, ये पूरा हो गया था। हाँ, अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो दोनों का अन्वय व्याख्या लिख लिए थे। अच्छा, तो ये सरसिज मनोविद्धम दूसरा श्लोक जो है, इसका भी पूरा पूरा लिख लिए हैं। अच्छा, लिख दिए हैं पूरा, हो गया ना? अब समझ लीजिए, इद मुपहित सूक्ष्म ग्रंथिनाश सरसिज मनोविद्धम समझना है। तो इसका भाव है कि शकुंतला के शरीर पर बलकल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो सर्वांग सुंदर बलकल माने पेड़ के छाल का वस्त्र पहले बना करता था ना, उसको बलकल बोलते हैं। पेड़ के छाल का वस्त्र, तो उसको बलकल वस्त्र बोलता था। तो महर्षियों के यहाँ ऋषि कन्याएं वही पहनती थी, बलकल। हाँ, बलकल। पहले वस्त्र होता भी नहीं था ना, पहले का नाटक है ना ये अभिज्ञान शाकुंतलम। तो तत्कालीन जो वस्त्र था वो भी ऋषि कन्याओं का, तो वही रहेगा बलकल वस्त्र। तो कहना यह है कि जो सर्वांग सुंदर ऐसे ही है, तो वो कुछ भी पहन ले तो अच्छा लगता है। यहाँ क्या है, तो सरसिज मनोविद्धम शैबले नापिरम्यम, जो कमल का फूल है, वह सेवार, जो जंगल बोल रहे थे उस दिन, पानी में जो सेवार होता है, लंबी लंबी लड़ी होती है, उसमें आदमी कभी कभी फंस भी जाता है, इतना ज्यादा वो बिना हुआ जैसे एकदम रहता है। तो सेवार के अंदर से, सेवार से घिरा हुआ भी जो कमल का फूल है, कमल का पुष्प सेवाल से घिरा हुआ, सेवार बोलते हैं देहात में, नदी में होता है। तो उससे घिरा हुआ भी यदि कमल का फूल जरा भी दिखाई देता है तो बहुत अच्छा लगता है। सेवार से घिरा हुआ भी कमल का फूल अच्छा लगता है, जैसे चंद्रमा में कलंक होता है, काला सा धब्बा होता है चंद्रमा में, तो फिर भी चंद्रमा की सुंदरता कम नहीं होती है, वो अच्छा ही लगता है। ठीक है। इसी प्रकार यह जो बहुत सर्वांग सुंदर कोमलांगी शकुंतला है, ऋषि कन्या, यह बलकल वस्त्र से अधिक मनोहारिणी मालूम होती है। बलकल वस्त्र में भी ये बहुत अच्छी दिखती है, अच्छी लगती है। ठीक है, ठीक ही है। सुंदर एवं मनोहर आकृति वालों के लिए कौन सी वस्तु शोभादायक नहीं होती। जो बहुत अच्छा है, वो पुरुष हो या स्त्री हो, बहुत सुंदर जो है, युवावस्था में जो शरीर की चमक जिसमें है,
वो कुछ भी पहन लेता है तो वो अच्छा ही लगता है। कैसे? तो जिस प्रकार चंद्रमा में काला धब्बा है, लेकिन चंद्रमा की सुंदरता कम नहीं होती। सिंवार से घिरा हुआ कमल का फूल भी घिरे हुए के बावजूद वो अच्छा लगता है, सुंदर फूल लगता है, क्योंकि फूल की सुंदरता अपनी है, तो अपनी सुंदरता उससे अच्छा ही लगता है, बुरा नहीं लगता है। तो दो उदाहरण दिया कि जिस प्रकार सिंवार से घिरा हुआ कमल का फूल घिरने के बावजूद भी अच्छा लगता है, उसकी सुंदरता कम नहीं होती। दूसरा बताया कि चंद्रमा में धब्बा है, फिर भी चंद्रमा सुंदर माने जाते हैं और अच्छे ही लगते हैं। जिस प्रकार बहुत सुंदर आदमी है, उसको यदि कहीं तिल है चेहरे पर तो तिल भी एक सुंदरता ही बढ़ा देता है। तो उसी प्रकार यहाँ बोल रहा है कि सिंवार से घिरा हुआ कमल की सुंदरता और बढ़ जाती है, और चंद्रमा जो है उसमें यदि धब्बा है, काला धब्बा, तो उससे भी उसकी सुंदरता बढ़ती ही है। ठीक उसी प्रकार सर्वांग सुंदर कोमलांगी ये जो शकुंतला है, ऋषि कन्या, यह इतनी सुंदर है कि बलकल वस्त्र पहनने के बावजूद ये बहुत सुंदर लगती है। यही भाव भाव है इसका कवि का। ठीक है, आगे चले, आगे चले। एस बातेरित पल्लवांगुलीभिस त्वरयतीव माम केसरक वृक्षः। यह जो सामने केसर वृक्ष है, यह अपने डाल को हवा से जो हिलती है डाल, और उसमें जो पत्तियां डोलती हैं, तो लगता है कि ये उस वृक्ष का हाथ है, और हाथ से इशारा करके वो वृक्ष हमको बुला रहा है। यावदेनम संभावयामि, उस पेड़ की ओर जा रही है, परिक्रामती, घूमती है, उस पेड़ की ओर बढ़ती है। प्रियंबदा हला शकुंतले आवर्तम। जरा क्लास में है, क्या कहना है? हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। हेलो। हाँ 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 हाँ, वही बढ़िया भाई, सब चीज बढ़िया हुआ। हाँ ठीक 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 ठीक, दे दीजिएगा। हाँ दे दीजिएगा, अभी क्लास में है, अभी कम बात करिए। हाँ दे दीजिए, हाँ दे। हाँ, आवाज जा रही है राघव? हाँ 8-9 मिनट ही हुआ, फिर से चालू कर दो। नहीं नहीं, दोबारा करना बस करना। हाँ आवाज जा रही है राघव?
अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी सब फिर से हाँ पीछे काटना होगा ना इससे। हाँ बोलिए। हमरा नहीं पता है, पंडित जी के सब पता छन। एखन हम क्लास करे छिए, कनी काल के बाद बात करे छी। अच्छा ठीक है, बुझ गेली, ठीक है। हाँ, डिस्टर्ब हो जाता है बार। है आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है। हाँ तो यहाँ प्रियमवदा बोल रही है शकुंतला से कि यहाँ कुछ देर बैठो, इसके नजदीक कुछ देर बैठो। तो शकुंतला पूछती है किंग निमित्तम, किस कारण से बैठे, माने क्यों बैठे? यावत त्वयोपगतया लता सनाथ इव अयम केसर वृक्षकः प्रतिभाति। प्रियमवदा कुछ चाटुकारिता कहो या जैसे खुश करने के लिए कहो या सही बात ही है, कह रही है कि ये जो केसरक वृक्ष है वहां जो तुम खड़ी हो, तो जिस तरह से लड़ी होती है, लड़ी होती है ना, बढ़िया बढ़िया लड़ी जो सजावट में लगता है विभिन्न कार्यक्रमों में, तो लड़ी की तरह लता जो है, तुम लता की तरह इतनी सुंदर लता लगती हो उसकी वृक्ष की कि ये वृक्ष सनाथ हो, ऐसा महसूस होता है। कहने का मतलब कि शकुंतला की सुंदरता का वर्णन प्रियमवदा करती है। अतः खलु प्रियमवदा प्रियमवदासी त्वम, शकुंतला कहती है इसीलिए तुम्हारा नाम प्रियमवदा है, माने अच्छा अच्छा बोलने वाली, मधुर बात बोलने वाली। अधरः किसलयरागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुममिव लोभनीयम यौमन मंगे सुसंदद्धम। ये श्लोक लिख लीजिए। अधरः किसलयरागः, किसलयरागः अधरः किसलयरागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहु, विटपानुकारिणौ रागः विटपानुकारिणौ बाहु। हाँ पूर्ण विराम, दूसरी पंक्ति कुसुम मिव, कुसुम मिव लोभनीयम यौवन मंगेशु सन्नद्धम। हाँ सन्नद्धम, पूर्ण विराम। हाँ एक बार मिला लेते हैं, उसके बाद अंदर लिखाएंगे। अधरः किसलय राग
कोमल बिटपानुकारिणौ बाहु। बिटपानु नु बिटपानु न हरस उकार। बिटपानुकारिणौ बाहु। हाँ, विसर्ग नहीं है, सीधे बाहु है, दीर्घु। कुसुममिव लोभनीयम यौवन मंगेशु सन्नद्धम। कुसुममिव लोभनीयम यौवन मंगेशु सन्नद्धम। अभी क्लास में है, बाद में बात करिए। कुसुममिव लोभनीयम यौवन मंगेशु यौवन मंगेशु मंगेशु सन्नद्धम। हाँ, मंगेशु माने मूर्धन्य स हरस उकार, सन्नद्धम। अधरः किसलय रागः कोमल बिटपानुकारिणौ बाहु। कुसुममिव लोभनीयम यौवन मंगेशु सन्नद्धम। हाँ हाँ हाँ, अन्वय लिखिए। अन्वयः। अधरः अधरो किसलय रागः बाहु। कोमल बिटपानुकारिणौ जी। हाँ हाँ, आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आ रहा है। हाँ 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 हाँ, ठीक। आते हैं 10 मिनट में, आ रहे हैं। क्लास खत्म होगा तब आए। कोमल बिटपानुकारिणौ कुसुममिव कुसुममिव लोभनीयम यौवनम च अंगेषु सन्नद्धम। अस्ति। अब व्याख्या लिखिए।
अधरः अधरोष्ठः किसलय रागः रागः पल्लव पल्लव ताम्रबाहु ताम्रबाहु भुजौ कोमल बिटपानुकारिणौ कोमलयोः मृदुलयोः हाँ बिटपयोः हाँ बिटपयोः बिटपयोः शाखयोः अनुकारिणौ इति तादृशौ यद्वा कोमलं बिटपमनुकुरुतस् कुरुतस् कुरुतस् शीलाविति शीलाविति कोमल बिटपानुकारिणौ मृदुतर शाखा तर शाख तालब स सदृशौ कुसुममिव मिव पुष्पमिव लोभनीयम हृदयावर्जकम यौवनम यौवनम तारुण्यम तारुण्यम अंगेषु अवयवेषु सन्नद्धम विजृ विजृ विजिम विजृंभितम विजृंभितम
सर्वतो भावेन अवयवेषु सन्नद्धम विजृंभितम विजृंभितम सर्वतो भावेन प्रकटितम प्रकटितम एवं चास्या लता सादृश्यम प्रियं वदोक्तम युज्यते एवेत्याशयः। अब भाव समझिए, अधरः किस लय राग। आम का पल्लव जो नया आता है वो लाल लाल होता है, देखे हो? आम का नया पत्ता लाल होता है। इस प्रकार शकुंतला का होठ की लालिमा है। कोमल बिट पानु कारिणव बाहु, कोमल लताएं जो होती हैं, टहनियां जो होती हैं, कोमल टहनी सुंदर लगने वाली, उस प्रकार की दोनों भुजाएं हैं, बाहें हैं। और यौवन के नाते जिस प्रकार पुष्प अच्छा लगता है अंगों में, उसी प्रकार उसका यौवन स्पष्ट दिखाई दे रहा है और दर्शकों की दृष्टि को हठात आकर्षित कर रहा है। इस प्रकार प्रियंवदा ने पूर्व वाक्य को सत्य बताते हुए और राजा दुष्यंत ने उसका समर्थन किया। मन ही मन वो अपना कह रहा कि सही कह रहा, सही बोल रही है। अधरः किस लय रागः कोमल बिटपानु कारिणो बाहु, कुसुमिव लोभनीयम यौवन मंगेषु सन्नद्धम। पिछला भाव जो है राघव, पिछला भाव तुम नहीं थे उस समय, बता देते हैं। सरसिज मनुविद्धम शैबले नापि रम्यम, सिंवार से घिरा हुआ जो कमल का फूल है वो भी घिरे रहने के बावजूद उसकी अपनी सुंदरता कम नहीं होती है, बल्कि बढ़ जाती है। मदनमपि हिमांशुर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोत, चंद्रमा में जो कालिमा है वह और सुंदरता बढ़ा देती है। ये मधिक मनोज्ञा बलकले नापि तन्वी किमि ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीना। इसी प्रकार शकुंतला की सुंदरता को बलकल वस्त्र के बावजूद भी उसकी सुंदरता ही बढ़ा रही है, बलकल वस्त्र बढ़ा रहा है, क्योंकि सुंदर व्यक्ति किसी भी प्रकार से अच्छा ही लगता है, कुछ भी पहन ले वो बढ़िया लगता है।
लगता है बंद हो गया क्या? अच्छा अच्छा, आवाज बंद हो गई थी, कम हो गई थी। तो ये 2 श्लोक आज हो गया। इस अच्छा अच्छा। इदमुपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंध देशे स्तनयुग परिणाहाच्छादिना बलकलेन वपुरभिनवमस्याः पुष्यति त्वां न शोभाम कुसुममिव पिनद्धम पांडुपत्रोदरेण। इसका ये कहना है, राजा कह रहा है कि ये सही बोल रही है। क्या बोल रही है? इसके पहले चर्चा हुई थी ना कि ये पिन जो है थोड़ा सा टाइट हो गया है, इसको ढीला करो। उसी पर राजा का ये भाव है, इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंध देशे। ये जो बहुत ज्यादा टाइट करके पिन लगाया गया, वह इसके शरीर को बलकल से ढक दिया गया। और इसकी जितनी सुंदरता, जितनी सुंदर ये कन्या है, ऋषि कन्या, तो इस प्रकार ढक दी गई है बलकल से कंधा तक, जिस प्रकार किसी फूल को सड़े हुए या सूखे हुए पत्ते में ढक दिया जाए, जरा जरा सा दिखाई दे और ढक दिया जाए, इस प्रकार ये लग रही बलकल वस्त्र में। कहने का मतलब है कि ये अच्छा, इसकी सुंदरता नहीं निखर पा रही है। जिस प्रकार किसी अच्छे फूल को सड़े हुए पत्ते के अंदर या सूखे पत्ते से ढक दिया जाए, ठीक उसी प्रकार बलकल वस्त्र से ढक देने के बाद इसकी सुंदरता कम हो गई है। ठीक है, छोड़ दें? हो गया? बंद।